तुम जय श्री राम तो बोलते हो, लेकिन जय श्री राम का मतलब भी तुम्हारे समझ में कभी आया है? ने राम मंदिर आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तुम्हारे बप्पा से या तुम जैसे गंध भक्तों से, आंदोलन के लिए बलिदान दिया, आंदोलन में क्या योगदान दिया, कभी बताने की कोशिश किए तुम लोग? तुम जय श्री राम तो बोलते हो, लेकिन जय श्री राम का मतलब भी तुम्हारे समझ में कभी आया है? कभी नहीं आया है, क्योंकि तुम तो गंध भक्त हो, गोबर भक्त हो, अंध भक्त हो। तुम्हारे समझ में श्री राम की महत्ता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे आकाओं को नहीं आती है तो तुम्हें कहां से आएगी? कल मैं देख रहा था अयोध्या में तुम्हारे बप्पा फिर झूठ बोल गए। तुम्हारे बप्पा, मैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे बप्पा हैं, वो तो जो है तुम्हारा जो भाई है गोबर पात्रा, वह बोल गया था कि मोदी जी सबके बाप हैं। तो मोदी जी सबके बाप नहीं हो सकते, वो संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं। तुम जैसे गंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, गोबर भक्तों के बाप हो सकते हैं, अंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप वो नहीं हो सकते। लेकिन कल क्या बोल रहे थे तुम लोगों ने सुना है? अरे ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे थे। तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हमने बड़े ध्यान से सुना कि तुम्हारे बप्पा क्या क्या बोल रहे थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ा। और जानते हो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि राम मंदिर के आंदोलन में जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने कुर्बानियां दी, पूरे देश के कोने कोने से, गांव गांव से निकल करके लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तुम्हारे बप्पा से या तुम जैसे गंध भक्तों से कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का तुम नाम लेते हो, उसमें तुम्हारा कितना योगदान है? कभी बताने की कोशिश किया कि कितना तुम्हारे संघी लोग, कितना तुम्हारे आरएसएस के लोग आंदोलन के लिए बलिदान दिया, आंदोलन में क्या योगदान दिया? कभी बताने की कोशिश किए तुम लोग? तुम लोग तो अंग्रेजों के पत्तल चाटने का काम करते थे, अंग्रेजों का जूठन चाटने का काम करते थे, और जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबिरी करने का काम करते थे, उनको जेल भिजवाने का काम करते थे। यही करते थे ना? तुम्हारा एक सावरकर था, तुम लोगों ने सावरकर का नाम लिए, वीर सावरकर, जिसको हम लोग कहते हैं कि माफीनामा वाला सावरकर, जो बात बात पे माफीनामा लिखता था, अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। अब उसके बाद जानते हो तुम्हारे बप्पा ने क्या बोला? गांधी का भी नाम लिया, जिस गांधी को तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते हो, कितनी गालियां देते हो। गांधी का भी नाम लिया कि जिस तरीके से देश के कोने कोने से सभी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सभी समाज के लोग गांधी का साथ दिया। लेकिन तुम लोगों ने साथ दिया था गांधी का? कितना साथ दिया था, या किसने साथ दिया था, ये जरा सा बताओ। था तुम लोगों का साथ? कोई साथ नहीं था तुम लोगों का। तुम लोगों का इतना ही साथ था कि तुम्हारे ही बीच से पैदा होने वाला आजाद भारत का प्रथम आतंकी गोडसे ने गांधी के सीने पे गोली चलाने का काम किया। यही किया था ना? अंधभगत जहां होंगे उनको बड़ी मिर्ची लग रही होगी, वो बड़े तिलमिला रहे होंगे बेचारे, छटपटाहट हो रही होगी। भाई क्रांतिकारी साथियों, आप लोग उनको बरनाल भी देते रहो, क्योंकि उनको बड़ा दर्द हो रहा होगा, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो गांधी का तुम लोगों ने कितना साथ दिया? तुम लोगों ने गांधी का कोई साथ नहीं दिया। अंधभक्तों, बड़े जोर से बोलो सिया बलराम की जय। सभी साथी बोले सिया बलराम की जय। लेकिन अंधभक्तों, तुम्हारे बप्पा ने क्या कहा? और बताऊं, तुम्हारे बप्पा ने यह भी कहा
कि प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, भिलनी के जूठे बेर खाए। आदिवासी महिला थी भिलनी, तो राम ने उनके जूठे बेर खा करके यह सिद्ध किया था कि इस देश के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन यही अंधभक्तों के बाप इटावा में क्या किए पता है? एक दलित महिला की जो चिता पर रखी हुई लाश को नीचे उतरवा दिया, जिसमें कि आग लगने वाली थी। प्रभु श्री राम का नाम लेके ये जिहाद करने वाले जिहादी आतंकी, ये प्रभु श्री राम के विचारों को कितना अपने जीवन में ढालने का काम करते हैं, ये आप लोगों को पता है? ये वही लोग हैं कि ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कल कह रहे थे इनके बप्पा, बड़े जोर जोर से कह रहे थे, भाइयों बहनों शबरी को देखो श्री राम से। अरे इटावा में देखा तुमने क्या हुआ? इटावा को छोड़ो, गुजरात चले जाओ। गुजरात में देखा था दलितों के साथ क्या हुआ था, कितनी कुटाई हुई थी, कितनी पिटाई हुई थी। उस समय तुम्हारे बप्पा नहीं बोले कि प्रभु श्री राम तो दलितों को भी गले लगाया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।